कुछ उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, 120% का उम्मीद है। मतलब कि माता आप लोग संपर्क में थे? हाँ सर। अमित माता साथ दिए थे? हाँ बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। लोग तन मन से पूरा साथ दिए हैं, मनोबल भी बढ़ाए हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, तो मिला है उनका। वोट कितना लाएंगे? 500 प्लस ला रहे हैं हम लोग। 500 प्लस मतलब? 500 प्लस का मतलब ये हो गया 500, 5,50,000, 5,60,000 ऐसे करके प्लस लाएंगे हम लोग। हाँ। हाँ तो क्योंकि रांची लोकसभा से आप कितना वोट लाएंगे? रांची लोकसभा से ही बात कर रहे हैं, 5,60,000, 5,70,000 वोट लाएंगे तो हम लोग जीत सुनिश्चित होगा। तो एक एक करके विधानसभा वाइज बताइए, क्या समीकरण क्या है? देखिए हम लोग का ईचागढ़ बहुत अच्छा गया है, वहां से लमसम 1,70,000, 80,000 हम लोग वोट ला रहे हैं। आपका उसी सिल्ली में लमसम वही ला रहे हैं। आपका खिजरी विधानसभा में लमसम हम लोग 1 लाख ला रहे हैं। आपका कांके में हम लोग लमसम 1 लाख ला रहे हैं। और हम लोग का जो भी दो हटिया विधानसभा में 50,000 है और रांची में लमसम 50,000 है। ऐसे मिलाकर के अगर आप लमसम लेके चलेंगे ना तो 5 लाख तो ऐसे हम आपको बता रहे हैं, और 5 लाख और इधर उधर बढ़ घट सकता है, पर 5,60,000, 70,000 लमसम हम लोग वोट ला रहे हैं। हटिया से? हटिया से करीब 50 से 70,000 के बीच में। तो आप क्या बूथ वाइज घूमे हैं कि ऐसे ही खाली फेंक रहे हैं? नहीं फेंकने, हम लोग बूथ वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग अपना जो कार्यकर्ता थे, बूथ वाइज जो कमेटी बना हुआ था, उस लोग से हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग अभी वोटर से भी हम लोग जाकर बात कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वाकई में हम लोग के पास वोट पड़ा है। हेलमेट पूरा छाप। जोहार, नमस्कार, आदाब। हम रांची लोकसभा क्षेत्र के बूटी बस्ती में है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि रांची का समीकरण क्या है, जेबीकेएसएस कितने वोट लाएंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जेबीकेएसएस के सभी सक्रिय सदस्य लोग हैं, हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जोहार। तो जेबीकेएसएस कुछ जीतने का कुछ उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, 120% का उम्मीद है। मतलब हम लोग वोट ला रहे हैं। हटिया से? हटिया से करीब 50 से 70,000 के बीच में। तो आप क्या बूथ वाइज घूमे हैं कि ऐसे ही खाली फेंक रहे हैं? नहीं फेंकने, हम लोग बूथ वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग अपना जो कार्यकर्ता थे, बूथ वाइज जो कमेटी बना हुआ था, उस लोग से हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग अभी वोटर से भी हम लोग जाकर बात कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वाकई में हम लोग के पास वोट पड़ा है। हेलमेट पूरा छाप दिया गया है। आज पूरा लोकेलिटी में हम लोग झारखंडी एक हो गए हैं, और झारखंडी एक होने के नाते आज हेलमेट को पूरा बहुमत मिला हुआ है। तो जीतने का पूरा उम्मीद है? 110% क्या है, 100, 200% बोल दीजिए, 200% लोग जीत रहे हैं। कोई टक्कर में नहीं? कोई भी टक्कर में नहीं है। जितने भी लोग थे ना, सब आलतू फालतू आदमी थे। क्योंकि अगर कोई काम किए होते ना तो शायद उनको उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। काम नहीं किए, और हमारे लोकलिटी के लिए काम, और मतलब हम लोग लोकल के लिए, हम लोग का झारखंडी के लिए जो मांग था वो पूरा नहीं किए, जिसके कारण वो लोग हार रहे हैं। तो बीजेपी बोलता है कि हम 400 पार लाएंगे। हाँ तो 400 पार तो सिर्फ वो पेट्रोल और डीजल को ही कर सकता है, वो सीट नहीं कर सकता है। आप कैलकुलेशन आप देख लीजिए ना, 400 पार कहाँ से लाएंगे? हो सकता है कि डीजल पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, और जो आपका गैस है वो 200, 2,000 से प्लस हो जाएगा। यही है उनका फॉर्मूला, और तो कोई फॉर्मूला हमको नहीं लग रहा है। और कुछ जेबीकेएसएस के कुछ सक्रिय सदस्य हैं। दादा जोहार। खतियान जोहार। आप लोग रांची लोकसभा का सीट निकलेगा इस बार? जरूर। कैसे बोल रहे हैं आप? मतलब बूथ वाइज कहीं घूमे हैं कि ऐसे बूथ वाइज का हम लोग एक लोकसभा में 6 विधानसभा होता है। हम लोग 6 विधानसभा घूमे हैं, और खास करके अपना विधानसभा कांके, उसमें हम लोग रेगुलर घूमे हैं। अच्छा, कांके विधानसभा में कितना वोट लाने? कितने बोले? 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस आप लोग मतलब लाएंगे? कांके विधानसभा। कांके विधानसभा। तो जोहार। जोहार। आपको चैनल को खतियानी जोहार रहेगा। मैं जितेंद्र महतो, जेबीकेएसएस के महामंत्री, केंद्रीय महामंत्री। इस चुनाव महापर्व में हम लोग का जो मेहनत और हम लोग जो संघर्ष किए, उसका परिणाम हम लोग को 4 जून को अवश्य मिलेगा। कितने वोट लाने की उम्मीद है? आप तो केंद्रीय महामंत्री हैं। हम लोग का जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर हम लोग लगभग 5.5 लाख, 5 लाख आसपास, 5.5 लाख लाएंगे, तभी हम लोग जीत पाएंगे। और हम लोग का भरसक प्रयास है कि इतना वोट आना चाहिए, हम लोग को उम्मीद जताए। क्या लग रहा है, रांची विधानसभा में आप लोग को वोट मिला है? रांची विधानसभा चूंकि शहरी क्षेत्र आता है, चूंकि हम लोग लोकेलिटी खतियान का बात करते हैं, यहाँ पर अस्थायी निवासी का बात करते हैं, खतियान आधारित हम लोग नीति नियोजन का बात करते हैं, इसलिए शहरीकरण का वोट हम लोग को 4%, 5% के लगभग मिला है। ये जो लोग यहाँ पर मूल निवासी है वो लोग यहाँ पर
वोट किए हैं। तो जीतने के बाद आप लोग क्या पहला काम क्या कीजिए? जीतने के बाद हमारे सांसद महोदय जो भी, चाहे चाहे जयराम महतो रहे, चाहे हमारे देवेंद्रनाथ महतो रहे, पहला काम होगा हम लोग का खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करें, यहाँ के लिए रोजगार उत्पन्न करें, बेरोजगार को यहाँ पर नौकरी मिले, और इस तरह से बहुत सारे काम हम लोग को करना है। तो जोहार। जोहार आपके चैनल को और आपके सभी श्रोताओं को मेरा खतियानी जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुलदीप मंडल हुआ। कौन सा विधानसभा पड़ता है? विधानसभा इसे मेरा तो बेरमो, हम गिरिडीह से हैं, लेकिन हम फील्डिंग जो किए हैं वो पूरा रांची लोकसभा आप 5 लोकसभा में भी फील्डिंग मेहनत किए किए हैं। किए हैं। और ये हमारा पूरा टीम वर्क जो है पिछला 1 साल 1.5 साल के बीच में हम लोग पूरा 6 विधानसभा जो है इसका कोना कोना तक हमारा पूरा टीम वर्क पहले से तैयार किया गया था। तो आप रांची लोकसभा हर क्षेत्र अब घूमे हैं, तो क्या लगता है कि जेबीकेएसएस का क्या उम्मीद लग रहा है कि निकलेगा यहाँ से? जेबीकेएसएस का जब हम लोग शुरुआत किए थे तब हमको थोड़ा थोड़ा रुझान मिलना शुरू हो गया था, लेकिन हमारे टीम जैसे जैसे बनते गया, हमारे साथी मेरे सीनियर जूनियर जो साथ में पढ़े थे सभी से जब जयराम दा के भावनाओं को, झारखंड हित के बारे में बताया गया तो लोग काफ़ी प्रभावित हुए। और जो आज राज्य से बाहर भी जो काम कर रहे हैं अपने पेट के लिए, वो सब सभी अपने परिवार से इस विषय पर चर्चा किए और इसका हमारा सार्थक प्रयास सबका रहा कि हम रांची लोकसभा में बहुत मजबूती के साथ हम ये किए। और जो देवेंद्र नाथ महतो को जो दादा प्रत्याशी दिए और ये छात्र आंदोलन से उभरे थे हम लोग, तो हम लोग कहीं न कहीं मजबूती पूर्ण रूप से मिला। तो पूरा उम्मीद है कि रांची लोकसभा सीट आप लोग निकाल लेंगे? 100 जीत के लिए हम आश्वस्त है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उसको भी हम एक निर्देश देंगे कि आप जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है और आप विजय जुलूस के लिए आप अपनी तैयारी करें। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। जेबीकेएसएस कौन है? जेबीकेएसएस हम रांची जिला युवा मोर्चा का सचिव है। क्या लगता है रांची लोकसभा से हम लोग सीट निकाल पाइएगा? एकदम निकालेंगे, 110% निकल कितना रहा है। वोट से निकालिए? कम से कम हम लोग लीड करेंगे तो 50 से 60 हजार वोट से जीत रहे हैं। 5,50,000 60 हजार वोट आ रहा है और 50,000 60 हजार से हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है, और दादा से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। दादा एक चीज और बताइए, आप लोग संजय सेठ आप लोग के टक्कर में है कि नहीं? ना, हम लोग कोई टक्कर में कांग्रेस नहीं? नहीं, कांग्रेस हो सकता है टक्कर में, कांग्रेस टक्कर में? कांग्रेस टक्कर में हो सकता है, संजय सेठ टक्कर में नहीं। तो सेकंड पोजीशन में कौन है? सेकंड पोजीशन कांग्रेस आएगा, तो कांग्रेस आ सकता है। थर्ड कौन है? थर्ड तो वही संजय सेठ जी आएंगे, संजय सेठ आएंगे। संजय सेठ आएंगे। हाँ, संजय सेठ आएंगे। वो ऐसा, क्योंकि अगर आप सोचिए उनको ऐसा मिला, विरोध हुआ है उनके साथ में, क्योंकि अगर काम किए होते तो शायद उनका विरोध नहीं होता है। गांव गांव, घर घर, टोला मोहल्ला में उनको कोई पहचानता नहीं है, तो उनको क्या वोट देंगे, क्या करेंगे? वो तो बीजेपी के नाम से कलंक हो गया। तो एक चीज बताइए, किसी पार्टी का आप लोग समर्थन मिला था रांची लोकसभा से? नहीं, बेसिकली तो ऐसा कुछ नहीं मिला था, मगर हम लोग को पूरे जनतंत्र में जितने भी लोग हैं, जो लोकलिटी, जो झारखंडी है, सबका समर्थन हमको मिला। अमित महतो आप लोग संपर्क में थे कि नहीं? हाँ से थे। अमित महतो साथ दिए थे? हाँ, बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। लोग तन मन से पूरा साथ दिए हैं, मनोबल भी बढ़ाए हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, तो मिला है उनका। मीडिया में तो नहीं आप लोग को फोन? व्यक्तिगत फोन से ही बात होता है, हर चीज मीडिया में बोलना जरूरी नहीं होता है, बाकी सब चीज तो है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो भी झारखंड हित में सोचते ही हैं और विधायक बन के आए और झारखंडी हित का जो भी काम बचा हुआ है वो पूरा करेंगे। और कुछ बोलना चाहेंगे? अमित महतो आपको संपर्क में थे कि नहीं? देखिए, कुछ जो है कैमरा के पीछे भी होता है ना, तो सब चीज़ को उजागर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो खतियान के लिए आगे आए थे। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने अपना पद को त्याग दिया और खतियानियों के लिए आगे आए और फाइट किए। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जालिम याद रखना, हार भी गए तो तुम लोग का जीत से ज़्यादा हमारी हार की चर्चा होगी। ये जालिम याद रखना, हार भी गए तो तुम लोगों का जीत से ज़्यादा हमारी हार की चर्चा होगी, और जीत गए तो इतिहास में सब बदल देंगे। तो इस बात को याद रखना है, क्योंकि हम लोग खतियान का बात करते हैं। खतियान इन द सेंस कि हम लोग अपना नीति नियोजन के लिए फाइट कर रहे हैं, ना कि किसी का हक मार रहे हैं। हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। और अपना हक के लिए लड़ना कोई गुनाह है क्या? कहीं से गुनाह नहीं होता है, हर कोई अपना हक के लिए लड़ता है। इसलिए हम लोग अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बाल बच्चे जो हैं उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, है ना। और इस लोकसभा चुनाव में हमारी पूरी टीम
ये तो हम लोग 2.5 साल से कोई संघर्ष कर रहे थे किस चीज़ के लिए, वो भी किसके लिए, तो भाषा खतियान के लिए। और उसमें हम लोग का सिंबल था टाइगर, तो चूंकि हम लोग नीले लड़े हैं तो हम लोग का सिंबल मिला था हेलमेट, तो उसको मात्र 15 दिन में रनिंग करना, क्योंकि कांके विधानसभा में 400 समथिंग बूथ है आपका, 438, और अभी कहाँ मैकलुस्कीगंज, यहाँ से पूठी मोड़ से 70 किलोमीटर दूर मैकलुस्कीगंज हम लोग वहां तक गए और मेहनत किए हैं। और उम्मीद क्या, ये हम लोग दावा है, हम लोग जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, है ना। मेहनत का रंग लाए। जरूर लाएगा, क्यों लाएगा, तो बोल ही रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, जीत रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हमारे अगल बगल जो गांव है वहाँ पे कुछ लोग जो हमारे अगेंस्ट पार्टी जो कहे हम लोग, वहाँ के बड़े पद पर वो लोग काबिज हैं, लेकिन उन लोगों को देखा कि गांव-गांव जो आज से पहले हमारे यहाँ जो लोकल प्रत्याशी थे उनको कभी कहीं हाथ जोड़ना नहीं पड़ा। लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर हम कहते हैं कि वो लोग काम किए थे तो फिर घर-घर जाके हाथ क्यों जोड़ना पड़ रहा है? जोड़ना चाहिए था, क्योंकि आप काम किए हैं भाई, आप काम कौन से काम मांगेंगे, अथी मांगे अपना, आप काम नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ठगे हैं, दिलासा दिए हैं, रोड नाली तो एकदम कॉमन चीज है। मेन है हम लोग का नियोजन, यहाँ का उद्योग नीति चाहे जितने भी नीतियां हैं वो आधा से बना नहीं है। हमारे बगल का राज्य चल जाइए, हम लोग बिहार से अलग हुए हैं, वहाँ 1932 चल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं। अब बंगाल चल जाइए, वहाँ का आप भाषा जानिएगा, वहाँ का आप राज्य के निवासी होंगे तभी आप वहाँ एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। और यहाँ ओपन, यहाँ कोई भी आके एग्जाम दे सकता है, ये कहाँ से, तो यहाँ के लोग भी कहाँ जाएगा, पेपर लीक सब हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है, कैसे रातों रात सब सीट बिक जाता है, तो ये सब होना नहीं चाहिए। और हम लोग इसी को बंद करेंगे। सबसे पहले अपने लोकल झारखंडी हैं उनके लिए हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे और एक ऐसा हम लोग नीति नियम बनाने का प्रयास करेंगे जो कि सबके हक के लिए हो और सबका फायदा हो उससे। तो तब बोल रहे हैं हम लोग जीत रहे हैं, तो रांची के जो जेबीकेएसएस के समर्थन है उनको क्या बोलना चाहेंगे? विजय जुलूस की तैयारी करने के लिए बोल रहे एकदम करना ही है। 4 तारीख को हम लोग तैयार हैं उसके लिए, यहाँ और आपका गिरिडीह में। हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है वो भी जीत रहे हैं करीब लाख 1.25 लाख वोट से। तो ऐसी हम लोग को उम्मीद है, क्योंकि हम लोग जो सर्वे किए हैं और हम लोग का जो रुझान आया है, मतलब आ रहा है, जैसे हमारे जितने भी समिति के लोग थे, कमेटी के लोग थे, उन लोग से हम लोग अभी फीडबैक ले रहे हैं, हम लोग का आउटपुट आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रांची लोकसभा से देवेंद्र महतो जीत रहे हैं। दादा लोग से हम बात किए तो इन लोग बोल रहे हैं कि रांची लोकसभा से हम लोग करीब 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। तो इस प्रकार का आप वीडियो देखने के लिए हमारे सोशल न्यूज A to Z में बने रहिए। धन्यवाद।